Hello friends, welcome back to our channel Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 9th geometry, lesson number 1, basic concepts in geometry, practice set 1.1. So दोस्तों इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. फ्रेंड्स अब हम लोग देखने वाले हैं लेसन नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री. इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें. पॉइंट्स, लाइन एंड प्लेन, बिटवीननेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एंड डिस्टेंस, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड प्रूफ्स. ये सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन. तो पॉइंट आप लोगों को पता है, लाइन पता है, प्लेन पता है. ये क्या होता है, ये पॉइंट होगा. ठीक है. लाइन का मीन्स क्या हो गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन हो जाता है. उसके बाद प्लेन का क्या मीनिंग होता है. प्लेन कुछ इस तरीके से रहता है, जो मतलब इस तरीके से इसके ऊपर पॉइंट रहेगा या इसके ऊपर लाइन रहेगी. ये चीज हमको यहाँ पे समझनी है. वी डू नॉट डिफाइन नंबर्स, हम लोग नंबर डिफाइन नहीं कर सकते. सिमिलरली वी डू नॉट डिफाइन अ पॉइंट, लाइन एंड प्लेन आल्सो. मतलब हम लोग क्लियरली नहीं बता सकते कि कौन सा पॉइंट कैसा है, लाइन कैसी है और उसका प्लेन कहाँ है. These are some basic concepts in geometry. Lines and planes are set of a point. Keep in mind that the word line is used in the sense of straight line. Means हमको यहाँ पे देखो ज्योमेट्री में जो है हम पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे या प्लेन कहाँ होता है, लाइन कहाँ होता है, हम लोग ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं. बट उसमें क्या होगा कि जो भी हमारी लाइन होगी, लाइन को हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पे जो ये पॉइंट में हम लोग समझने वाले हैं कि ये जो लाइन होती है वो हरदम क्या होगी, हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए. अब जैसे यहाँ पे दिया गया है सेकंड थिंग कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एंड डिस्टेंस. मींस कोऑर्डिनेट क्या चीज होती है और डिस्टेंस हम कैसे उसकी फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ओ, पॉइंट डी, पॉइंट ई. ये सब पॉइंट्स दिए गए. और ये जो -5 दिया गया, इसकी वैल्यू जो दी गई है, इसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे. ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स है. तो देखो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -5. पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3. पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2. पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1. पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3. यहाँ पे देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट डी एंड ई 1 and 3 दिया गया. मतलब पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 एंड पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट क्या है, 3. वी नो दैट, हमको पता है कि जो 3 जो होगा वो 1 से ग्रेटर होगा. आपको भी पता है कि 3 जो है 1 से ग्रेटर होगा. तो हमको डिस्टेंस बिटवीन ई एंड डी, मतलब ई एंड डी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करना है. तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2. सेम उसी तरीके से अगर हमको ई डी का निकालना है तो ई एंड डी का निकालेंगे. अभी देखो हमने किसका निकाला, ई एंड डी का निकाला. तो ई एंड डी में क्या आ गया, यहाँ पे देखिएगा 2 आया. तो चाहे ई डी का रहेगा तो भी 2 आएगा एंड डी ई का निकालोगे तो भी 2 आएगा. जैसे हमने ई डी का निकाला तो ई एंड डी में 3 ग्रेटर था. तो हम लोग अगर डी ई भी लिखते हैं, इसको लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ डी ई, ये भी उतना ही आएगा, 3 - 1 = 2. कैसे, देखो डी से ई का डिस्टेंस ये देखो 1 and 2, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस 2 है. अगर हम ई डी का निकालेंगे या डी ई का निकालेंगे, हमको डिस्टेंस वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. डिस्टेंस कभी भी क्या होगा, डिस्टेंस कभी भी 0 से चालू होता है. स्टार्ट 0 से होता है, उसके बाद में वो इंक्रीज होती है, इंक्रीज होगी और डिक्रीज नहीं हो सकती. मतलब कभी कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता कि मैं -1 किलोमीटर चला या -2 सेंटीमीटर मैंने लाइन ड्रॉ किया, ऐसा नहीं होगा. 0 से स्टार्ट होगा. तो डिस्टेंस ऑफ सी डी अगर हमको निकालना है तो देखो यहाँ पे सी का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया गया, -2 एंड डी का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया गया, 1. तो यहाँ पे देखो 1 एंड -2. 1 एंड -2 में ग्रेटर कौन सा है, 1 ग्रेटर है. तो क्या करेंगे, 1 - -2 मीन्स 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा. यहाँ पे इसकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 3 हो जाएगा. तो ये डिस्टेंस आ गया इसका 3. नाउ लेट अस फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए एंड बी. तो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पे देखो ए का कोऑर्डिनेट्स है -5 एंड बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3. इसमें से ग्रेटर कौन सा होगा, ग्रेटर होगा -3. -5 और -3 में से कौन सा ग्रेटर है, -3 है. तो -3 में से -5 को माइनस करेंगे
तब जाकर के ये 2 आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमको कुछ भी देखना नहीं है, सिर्फ हमको ये देखना है कि जो भी नंबर लाइन में बना हुआ है या जो भी हमको नंबर्स दिए गए हैं वो ग्रेटर है। जो भी ग्रेटर नंबर रहेगा उसमें से स्मॉलर नंबर को माइनस करने पे हमको उसका डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है बिटवीननेस। बिटवीननेस का मीन्स क्या हो गया कि दो पॉइंट के बीच का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, बिटवीननेस होगा। मतलब वो दोनों पॉइंट के बीच में आएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया पी क्यू आर, तो क्यू क्या है, ये बिटवीननेस है। इसमें पी आर क्यू, इसमें आर क्या है, बिटवीननेस है। आर पी क्यू में ये क्या है, बिटवीननेस। इफ पी क्यू आर 3 डिस्टिंक्ट कोलिनियर पॉइंट्स, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज बनती है पी क्यू आर में। या तो क्यू बिटवीन में रहेगा, या तो आर बिटवीन में रहेगा, या तो पी बिटवीन में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है point Q is between P and R, point R is between P and Q, point P is between R and Q। तो हमको कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन दिया रहता है तो हम उसकी जो ये पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज निकालेंगे कैसे। तो जैसे ये वाले केस में देख लेते हैं। तो ये देखो, ये पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस, ठीक है, क्यू आर, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इक्वल टू ये देखो पी क्यू यहां तक है, क्यू आर यहां तक है। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पी आर बनेगा। देन इट इज सेड दैट क्यू इज बिटवीन पी एंड आर, मीन्स ये स्टार्टिंग का, ये लास्ट का, ये दोनों के बीच में जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा, बिटवीन आएगा। द बिटवीननेस इज शोन एज द पी क्यू आर, मीन्स पी क्यू आर ये एक लाइन में है और क्यू इसके बीच में रहे। अब यहाँ पे हमको कुछ एक्टिविटी दी गई, देखिए क्या एक्टिविटी है। पॉइंट ए बी एंड सी आर गिवन असाइड्स। यहाँ पे देखो पॉइंट ए बी सी दिया गया है। चेक विथ द स्ट्रेच्ड थ्रेड वेदर द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। मतलब यहाँ पे हमको एक स्ट्रेट थ्रेड लेकर के इसको देखना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ किया। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि ये कोलिनियर है। इफ दे आर कोलिनियर, राइट विच वन ऑफ देम इज बिटवीन द अदर्स टू। अगर इसके बीच में देखा जाएगा तो बिटवीन में कौन है, बीच में कौन है, बी है। तो इसमें क्या बनेगा, पॉइंट बी इज बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, ऐसे बनेगा। देखिए पॉइंट ए एंड सी के बीच में पॉइंट बी है। अब यहाँ पे सेकेंड एक्टिविटी में हमको क्या दिया गया, देखिए गिवन अ साइड ऑफ द 4 पॉइंट्स पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस तो हमको दिया गया है। चेक विच 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, मीन्स यहाँ पे कौन से 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि कोलिनियर हैं। देखो हमने लाइन ड्रॉ किया तो पी आर एस, ये जो लाइन है ये क्या है, कोलिनियर है। एंड विच 3 आर नॉन कोलिनियर, अगर हमको नॉन कोलिनियर दिखाना है, कौन सा नॉन कोलिनियर हो सकता है, पी क्यू आर, ये जो पॉइंट होगा ये 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर हो जाएगा, या तो पी क्यू एस, ये 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर हो जाएगा। इन द केस ऑफ द 3 कोलिनियर पॉइंट स्टेट विच ऑफ देम इज बिटवीन द अदर्स। हम लोग देखते हैं, अगर ये वाला हम लोग देखते हैं कोलिनियर है तो इसमें कौन सा बिटवीन में आएगा, कौन सा बीच में आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे पॉइंट आर इज बिटवीन पॉइंट, किसके किसके बीच में है, पॉइंट पी एंड पॉइंट एस। सो दोस्तों ये था हमारा बेसिक पार्ट। अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया प्रैक्टिस सेट 1.1 में। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन। मीन्स यहाँ पे हमको एक नंबर लाइन दिया गया है, उसके हिसाब से हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करना है, बी एंड ई का। तो बी का कोऑर्डिनेट्स कितना है 2 एंड ई का कोऑर्डिनेट्स कितना है 5। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी का कितना है 2, उसके बाद में कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई, ई कोऑर्डिनेट का कितना है 5 है। अब यहाँ पे हमको पता है
2 इज लेस देन 5 होता है, मीन्स ग्रेटर कौन सा है, 5 है। सो दैट डिस्टेंस ऑफ बी ई हमको फाइंड करना है। तो ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर 5 है, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा। जब 5 माइनस 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3। सो दैट हमारा आंसर आएगा डिस्टेंस ऑफ बी ई इक्वल टू 3। तो ये था हमारा आंसर। अब हम लोग सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ जे। तो जे का कोऑर्डिनेट क्या है, -2। तो यहाँ पे लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे इक्वल टू, जे का कितना है, -2। उसके बाद में कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट किसका निकालना है, ए का। ए का कोऑर्डिनेट कहाँ पे, देखो यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट है 1, यहाँ पे 1। सो दैट 1 इज ग्रेटर देन होगा -2। देखो -2 से 1 जो है ग्रेटर होता है। जब ये ग्रेटर होगा, सो दैट डिस्टेंस ऑफ जे ए हमको निकालना है। तो क्या करोगे, 1 में से -2 को माइनस करना है। देखो 1 में से -2 को माइनस करना है। तो ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये आएगा 3। सो दैट डिस्टेंस ऑफ जे ए आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। देखो जे है एंड ए है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 2 3, इसके बीच का डिस्टेंस आया 3। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए डिस्टेंस ऑफ पी सी निकालना है। तो यहाँ पे लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। पी का कोऑर्डिनेट क्या है, पी का कोऑर्डिनेट है -4। देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या है, 3। कौन सा ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है -4 से। देखो 3 जो है वो -4 से ग्रेटर है। सो दैट डिस्टेंस ऑफ क्या निकालना है, पी सी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 3 -4, 3 हो जाएगा 3 + 4, 3 + 4 कितना होता है, 7। सो दैट डिस्टेंस ऑफ पी सी हो जाएगा 7। अब हम लोग फोर्थ करते हैं, डिस्टेंस ऑफ जे एच। तो यहाँ पे लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे। जे का कितना है, -2। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या है, एच है। एच का कितना है, -1 है। तो इसमें से ग्रेटर कौन सा होगा, -1 ग्रेटर होगा, -1 ग्रेटर देन -2। सो दैट डिस्टेंस ऑफ जे एच इक्वल टू -1 -2। देखो -1 में से -2 को माइनस करना है। ये हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 2, -1 + 2 ये आएगा +1। सो दैट डिस्टेंस ऑफ जे एच कितना आएगा, 1। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्या दिया गया फिफ्थ क्वेश्चन में, देखो डिस्टेंस ऑफ के ओ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के इक्वल टू, के का कितना दिया गया, -3। उसके बाद में कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ, ओ का कितना दिया गया, 0। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो -3 ग्रेटर होगा या 0 ग्रेटर होगा, तो 0 ग्रेटर होगा। जब 0 ग्रेटर होगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ के ओ इक्वल टू 0 - -3, मतलब 0 में से -3 को माइनस करना है। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 0 + 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 3। के ओ का डिस्टेंस आया 3। नाउ सिक्स्थ करते हैं। सिक्स्थ में किसका निकालना है, ओ एंड ई का। तो यहाँ पे लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ। पॉइंट ओ का कितना है, 0। उसके बाद में कोऑर्डिनेट ऑफ
पॉइंट ई का कितना है 5 है, तो 5 ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ग्रेटर कौन सा है 5 है। सो दैट डिस्टेंस ऑफ ओ ई इक्वल टू 5 माइनस 0। 5 माइनस 0 कितना होता है 5 होता है। सो दैट डिस्टेंस ऑफ ओ ई इक्वल टू हो जाएगा 5। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्या दिया गया देखो, डिस्टेंस ऑफ पी जे निकालना है, तो क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। पी का कोऑर्डिनेट क्या है -4, -4। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे। जे का कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, देखो -2 है, -2 है। सो दैट इसमें से ग्रेटर कौन सा होगा, -2 ग्रेटर होगा या -4, -2 ग्रेटर होगा। जब -2 ग्रेटर होगा -4 से, तो डिस्टेंस ऑफ पी जे कितना निकलेगा, ये हो जाएगा -2 में से -4 को माइनस करना है, मीन्स -2 माइनस -4, तो ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2। सो दैट डिस्टेंस ऑफ पी जे इक्वल टू 2। देन 8th में क्या दिया गया देखो, डिस्टेंस ऑफ क्यू भी, तो क्या करोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है -5 है, क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया -5। उसके बाद में कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का क्या है देखो, पॉइंट बी का क्या है 2 है, यहाँ पे आ गया 2। अब ग्रेटर कौन सा है, 2 ग्रेटर है -5 से। सो दैट डिस्टेंस ऑफ क्यू बी इक्वल टू 2 माइनस -5, मतलब 2 में से -5 को माइनस करना, तो 2 ये माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू 7 हो गया। सो दैट डिस्टेंस ऑफ क्यू बी इक्वल टू 7। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, यह आया हमारा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, ये भी वैसे ही करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x एंड दैट ऑफ बी इज y, फाइंड डिस्टेंस ए बी। और हमको x एंड y की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज x इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या दिया गया है, a की वैल्यू क्या है x है, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b इज y की वैल्यू क्या दी गई 7 दी गई। अब आप लोग इसमें बता सकते हैं कि 1 ग्रेटर है कि 7 ग्रेटर है, तो 7 ग्रेटर है। जब 7 ग्रेटर है तो डिस्टेंस ऑफ हमको क्या निकालना है, ए भी निकालना है, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 कितना हो गया 6। सो दैट हमारा आंसर क्या बनेगा, ए बी का डिस्टेंस जो होगा 6 आएगा। सो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, इसमें भी वैसे करना है। x की वैल्यू 6 दी गई, y की वैल्यू -2 दी गई है, यहाँ पे लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए is x equal to 6 and coordinate of point B is y equal to -2। अब इसमें से ग्रेटर कौन सा है, 6 ग्रेटर है -2 से। सो दैट डिस्टेंस ऑफ क्या फाइंड करना है, ए भी फाइंड करना है, ये हो जाएगा 6 माइनस -2। देखो 6 में से -2 को माइनस करना है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 6 प्लस 2 कितना होता है 8। सो दैट डिस्टेंस ऑफ ए बी आ जाएगा 8। सो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x की वैल्यू दी गई -3 एंड y की वैल्यू दी गई है 7। इसको भी वैसे ही लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is x equal to -3, then the coordinate
ऑफ पॉइंट बी इज y इक्वल टू 7। अब यहाँ पे देखोगे तो 7 जो है ग्रेटर देन -3 है, 7 जो है बड़ा है -3 से, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू 7 माइनस -3, 7 में से -3 को माइनस करना है, तो 7 माइनस माइनस प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 10। सो दैट डिस्टेंस ऑफ ए बी आएगा हमारा 10। क्या दिया गया फोर्थ क्वेश्चन में, देखिए x इक्वल टू -4 एंड y इक्वल टू -5। यहाँ पे लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज x इक्वल टू -4 और यहाँ पे आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B is y इक्वल टू -5। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो -4 ग्रेटर है या -5, तो -4 ग्रेटर होगा -5 से। सो दैट यहाँ पे भी सो दैट लगा लो, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू -4 में से -5 को माइनस करना है, ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 5, -4 प्लस 5 क्या होगा 1 आएगा। सो दैट डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 1 आएगी। सो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्या दिया गया, देखिए x की वैल्यू दी गई है -3 एंड y की वैल्यू दी गई है -6। यहाँ पे लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is x equal to -3, then coordinate of point B is y equal to -6। अब यहाँ पे क्रॉस चेक करो, ये देखो -3 ग्रेटर है या -6, तो -3 ग्रेटर आएगा। सो दैट डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा -3 माइनस 6, ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस +6, -3 + 6 कितना होगा +3 होगा। सो दैट डिस्टेंस ऑफ ए बी हो जाएगा 3। सो दोस्तों इसी तरीके से आएगा। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया, x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू -8। तो यहाँ पे लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is x equal to 4 and coordinate of point B is y equal to -8। तो देखो 4 ग्रेटर है या -8, तो -8 स्मॉलर हो जाएगा, 4 ग्रेटर हो जाएगा। सो दैट डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू 4 माइनस माइनस 8, तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस +8, 4 + 8 कितना होगा 12। सो दैट डिस्टेंस ऑफ ए बी आएगा हमारा 12। आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे के सम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।